ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे पहले से ही बाबा से प्यार से मिलन मना रहे थे। बाबा ने दृष्टि देते हुए हर एक के सामने ऐसी उंगली का इशारा किया। हर एक के मस्तक पर बहुत सुंदर तिलक चमकता हुआ लगा हुआ दिखाई दे रहा था और वो दृश्य इतना सुंदर था। बच्चे बहुत खुश। बाबा भी बच्चों की स्टेज को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखा आज बाप के सामने कौन बच्चे हैं। बाबा ने कहा, आज बाप के सामने सब विजयी बच्चे आए हुए हैं और होनहार भविष्य दुनिया के राज अधिकारी बच्चे हैं। और बाप तो अभी भी सब बच्चों को अपने दिल तक नशीन बना करके ही चलते हैं। बाप के दिल तक नशीन हैं। तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को विजय का तिलक तो दे ही दिया है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत तक तो सफलता को पाना ही है, विजयी रतन बनना ही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बीच बीच में अपने भविष्य स्वरूप को याद करके उस स्थिति को बनाएं। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को भी अपना भविष्य राजाई पद क्या है वो अभी बनाना है। तो सबके सामने एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स में 3 बटन लगे हुए थे और तीनों बटन नंबर वार उनको दबाने थे। पहला बटन पे लिखा हुआ था संपूर्ण समर्पण बुद्धि। दूसरे पे लिखा था निसंकल्प अवस्था और तीसरे पे लिखा था बाप समान और साथ में लिखा हुआ था विश्व अधिकारी। तो जैसे ही बच्चों को कहा, क्योंकि बाबा ने खुद वो दबा के दिखाया, तो उसमें भविष्य राजधानी की जो देवी देवताओं की ड्रेस है चमकीली वो निकलती थी। वो ड्रेस का हर एक का श्रृंगार होता था। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को ये बटन दबाना है। जैसे वो बटन दबाने लगे तो किसके सामने एक लाइट का रिफ्लेक्शन आता था, किसके सामने जैसे बादल की तरह दिखाई दे रहा था, किसके सामने ऊपर की ओर लहरें जा रही थी और किसके सामने ऐसे जैसे अप एंड डाउन साइड में और इस साइड हो रहा था। तो सारे हंसते हैं और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और बच्चे कहते ये क्या हो रहा है, क्यों ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्यों ये बादल जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों के सामने विजय तो निश्चित है ही है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बातों में उलझ करके अपने सामने माया के बादलों को खड़ा कर देते हैं और वास्तविकता को नहीं समझते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कई बच्चों की ऐसी आदत पड़ गई है हर समय ऊपर नीचे उथल पुथल करने की, संकल्पों में पूरा टाइम उथल पुथल करते हैं और बाप जो उस स्वरूप में टिकाते हैं फिर संकल्पों में उथल पुथल होने के कारण वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। और तीसरे ऐसे हैं
किसी न किसी विघ्न में फंसे रहते हैं या कोई न कोई प्रकार का विघ्न क्रिएट करते रहते हैं और विघ्नों के चक्कर में ही घूमते रहते हैं और उस चक्कर के कारण अपने आप को और बाप समान जो स्थिति बनानी है वो बना नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय जो है किस प्रकार से बच्चों को ध्यान खिंचवा रहा है और कोई भी प्रकार का विघ्न आता है और वो विघ्न जो है अपने बुद्धि को निसंकल्प और समर्पित करने के लिए प्रैक्टिस कराता है। तो इसलिए सब बच्चों को समय प्रमाण ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए एक तो अपनी अवस्था को निसंकल्प और दूसरा बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को समर्पण करो। जैसे बुद्धि समर्पण होगी तो हर चीज ऑटोमेटिकली सामने आती जाएगी और बाप के द्वारा वरदान भी मिलेंगे। और बाप ने जो बच्चों को एक वरदान दिया है विजय जन्म से अधिकार है। बाबा ने कहा कई बच्चे उस नशे में रहते हैं लेकिन विजयी बनने के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को एकदम क्लियर और क्लीन बनाना है, तब जाकर के विजय का अनुभव करेंगे और तब जाकर के भविष्य राजधानी में भी अपने उस ओरिजिनल स्वरूप का भी यह संगम पर अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने जैसे सब बच्चों को दृष्टि दी, बाबा ने खुद वो बटन दबाए। जैसे बटन दबाया तो उस बटन से चारों तरफ फाउंटेन निकलता था और उस फाउंटेन से हर एक के ऊपर देवताई ड्रेस का ऐसे श्रृंगार होता जाता था। बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों के भविष्य स्वरूप को देखते हैं लेकिन बच्चे जो है अभी भी वर्तमान समय संगम युग के स्वरूप को भी भूल जाते हैं और भविष्य स्वरूप का अनुभव कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों को अपनी स्थिति को समर्पण भाव और निसंकल्प अवस्था अभी बनानी है, तब जाकर के विशेष अनुभव बाप के साथ और वरदान प्राप्त कर सकेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा भी सबको बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। अच्छा, ओम शांति।